हे गाइस, वेलकम टू जीटेक एजुकेशन। एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचआरडी प्रोसेस के बारे में। एक हमने वीडियो बनाया था, उस पर कुछ कमेंट्स आए थे, तो मुझे लगा कि उसका आंसर दे देना चाहिए, वो लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो हमने कुछ कमेंट्स पिक किए हुए हैं वहाँ से, और उस कमेंट्स का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे कि क्या क्या वो उसके बारे में जो भी उन्होंने क्वेश्चन किया उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। एचआरडी प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए हमने सेपरेट एक वीडियो बनाया था। एचआरडी प्रोसेस क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये पूरी सारे क्वेश्चन का आंसर हमने किया था। बट फिर भी उस वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए हैं जो हमें ज़रूरी लगते हैं, और मैंने सोचा कि उसको हम एक्सप्लेन कर दें। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चंस लेते हैं जो हमने यहाँ पे सबसे पहले रखा हुआ है। एक लोकेश कुमार है, वो पूछ रहे हैं कि सर पासपोर्ट तो है पर वो अदर कंट्री में है, तो क्या ज़ीरोक्स लगा सकते हैं। उनको मैंने रिप्लाई कर दिया है, बट इस वीडियो में ये है कि पासपोर्ट है बट वो अदर कंट्री में है। अब मुझे यहाँ समझ में नहीं आया कि अगर जिस पर्सन का पासपोर्ट है उसके साथ पासपोर्ट के साथ वो भी अदर कंट्री में है, या फिर वो उसका सिर्फ पासपोर्ट अदर कंट्री में है, वो यहाँ है। तो दोनों सिचुएशन में बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर जिस भी पर्सन का पासपोर्ट यहाँ इंडिया में नहीं है और वो खुद कराना चाहता है, तो ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो मांग सकते हैं, वो उनके माइंड के ऊपर है। बट आप चाहे तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। बट ज़ीरोक्स अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। उन्हें ज़ीरोक्स आपको वहाँ सबमिट करना होता है, वो आप सेल्फ अटेस्ट करते हैं, वो आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी को और फॉर्म के साथ वहाँ सबमिट करते हैं, वो रख लेते हैं। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया। और अगर जिसका पासपोर्ट है वो भी अगर अदर कंट्री में है, तो ब्लड रिलेशन आता है, मतलब कि ब्रदर, फादर, मदर, और ये जो ब्लड रिलेशन वाले हैं ये अप्लाई कर सकते हैं एचआरडी प्रोसेस के लिए। और अगर कोई लेडी हैं तो उनके हस्बैंड, और कोई मतलब मेल है तो उसकी वाइफ इसको अप्लाई कर सकती है। और अगर ये ब्लड रिलेशन वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको अपना रिलेशन का सर्टिफिकेट भी वहाँ शो करना पड़ सकता है। तो ये होता है। अगर आपके पास पासपोर्ट, जैसे इन्होंने कहा था कि सर पासपोर्ट तो है पर वो अदर कंट्री में है, तो ज़ीरोक्स लगा सकते हैं। तो जी हाँ, ज़ीरोक्स लगा सकते हैं। वहाँ ज़ीरोक्स ही लगता है, वो आपको सबमिट करना होता है, और वो ओरिजिनल दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट काइंड ऑफ वो अगर अधिकारी को लगता है, शक होता है, तो वो आपसे मांग सकता है। दूसरा हमें एक मिला था कि कितने दिनों में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। मोहम्मद अब्दुल्ला इन्होंने कमेंट किया था कि कितने दिनों का प्रोसेस होता है। तो भाई अब्दुल्ला भाई, आपको मैं बता दूं कि ये प्रोसीजर मोस्टली ये क्या बोल रही है। तो मोहम्मद अब्दुल्ला भाई ने ये सवाल किया है। तो अब्दुल्ला भाई, हम आपको बता दें कि इसके प्रोसीजर का मोस्टली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा एक दिन में हो गया था। मतलब मैं सुबह गया था और शाम तक सारा प्रोसेस करके मेरा कंप्लीट करके मिल गया था। अब होता क्या है कि इसमें कुछ दिनों का भी समय लग सकता है। ऐसे थ्री वर्किंग डेज से लेके 7 वर्किंग डेज तक का समय लगता है। अगर 7 से ज़्यादा अगर कोई कह रहा है तो मे भी उसमें लोचा है, समझ रहे हैं। तो क्या हुआ कि इसका प्रोसीजर कब समय लगता है ज़्यादा दिनों का, कि कभी अभी इंटरनेट का ज़माना है, मेल के थ्रू वेरीफाई हो जाता है, या सारे सर्टिफिकेट्स पे नंबर होते हैं वो भी डाल के वो वेरीफाई कर लेते हैं, या कॉल के थ्रू। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो डिजिटली वो कनेक्ट करके यूनिवर्सिटी में और सर्टिफिकेट के बारे में वेरीफाई करके उसी टाइम मोहर लगा के वो दे देते हैं। मतलब एक दिन में भी हो जाता है। बट काइंड ऑफ अगर आप कोई ब्लड रिलेशन वाले अगर अप्लाई करते हैं, या आप भी अप्लाई करते हो, कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं, तो 3 वर्किंग टू 7 वर्किंग डेज का समय लगता है, और वो उतने दिनों में आपको बुला के वो मोहर लग जाता है। बेसिकली वो होता क्या है कि एक मोहर ही लगाना होता है, बट वो डिग्री वेरीफाई करने के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मे भी समय लग सकता है। तो एक दिन में भी मिल सकता है, और मैक्सिमम आपके साथ 7 वर्किंग डेज का समय लग सकता है। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये कोई रेज@, हैं, इन्होंने किया था, ये डिप्लोमा में भी करा सकते हैं क्या, इनका ये क्वेश्चन था। तो भाई रेज भाई, आप पता नहीं भाई हैं या बहन हैं, तो ये डिप्लोमा में भी करा सकते हैं क्या। डिप्लोमा बेसिकली डिप्लोमा हो, डिग्री हो, 10th हो, 12th हो, एचआरडी हम तभी कराते हैं जब हमें इंडिया से बाहर जाकर वहाँ मतलब एजुकेशन के लिए या काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम बाहर जाते हैं, वहाँ हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो उसे एचआरडी कराने की ज़रूरत पड़ती है। आप काम के लिए जा रहे हो, कोई एम्प्लॉयमेंट आपको मिला हो, या कोई आपका ऐसा वीज़ा लगा हो जो एजुकेशन के पर्पज़ से जा रहे हैं, तो ये एचआरडी
का जो HRD अटेस्टेशन प्रोसेस होता है उससे आपको गुजरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, वो मोहर लगेगा आपका जो भी डिग्री है वो वेरीफाई होगा। एक्सटर्नल अफेयर का जो ऑफिस है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो दफ्तर है वहाँ से वेरीफाई होगा आपका सर्टिफिकेट, चाहे वो 10वीं 12वीं आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई होगा, HRD प्रोसेस होगा, तभी आप आउट ऑफ इंडिया करवा सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि ये डिप्लोमा में भी करा सकते हैं क्या? तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं किसी भी पर्पज़ से, वहाँ आपको आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो आपको ये कराना पड़ेगा HRD प्रोसेस। सचिन कुमार महतो, अगला क्वेश्चन है सचिन कुमार महतो पूछ रहे हैं कि लेकिन हम तो पहले ही लेमिनेशन करा लिए हैं, फिर कैसे मोहर लगेगा सर? तो सचिन भाई इसके लिए तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, वो उनके अधिकारी से ही बात करना होगा कि वो लेमिनेशन पे ही करवा सकते हैं या फिर वो लेमिनेशन आपको हटाना पड़ेगा। ये अब आपको मिलना पड़ेगा अधिकारी से, वही इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि HRD प्रोसेस में आपको सिर्फ मोहर लगता है और मे भी हो सकता है अगर लेमिनेशन पे वो मोहर लगे तो वो मिट सकता है, क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है और वो एक स्याही होती है, तो देयर इज़ अ वेरी चांसेस कि वो मिट जाए। तो लेमिनेशन पर तो मेरे हिसाब से नहीं लगेगा। बाकी आपने लेमिनेशन करा लिया तो आप एक बार विज़िट कर लीजिए, वहाँ पूछिएगा, हो सकता है बता दें। बट आई वुड सजेस्ट, अगर इस सिचुएशन में आपको सजेशन यही दूंगा कि आप लेमिनेशन को हटवा लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में, आप लेमिनेशन को हटा सकते हैं, क्योंकि जो ये HRD प्रोसेस होता है और जो मोहर लगता है वो सिर्फ स्याही का होता है और वो कागज़ पे सूख जाता है तो वो चिप रहता है। बट वो प्लास्टिक पे जब मोहर लगेगी तो वो सूख नहीं पाएगा और वो कुछ ही देर में वो मिट जाएगा। आप उंगली से भी ऐसे करके मिटा सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस लेमिनेशन को हटा लीजिए और फिर जाइएगा HRD प्रोसेस कराने के लिए, नहीं तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक पूल किंग है, उनका भी ये सवाल आया था कि HRD करवाने में पैसा कितना लगता है? सर HRD कराने में 1 रुपया नहीं लगता है। अगर कोई आपसे मांगता है कि इतने पैसे दो मैं आपका HRD करवा दूंगा, तो वो टोटली अपने जेब में रखने के लिए मांग रहा है, खाने पीने के लिए मांग रहा है। आपको पैसे लगते हैं आपकी फ़ोटोकॉपी के, आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं आप उसका जितना फ़ोटोकॉपी कराइए उसी के पैसे लगेंगे। ना ही आपको रजिस्ट्रेशन का, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। आप डायरेक्ट ऑफिस में जाइएगा, ऑफिस वाले एक फॉर्म देंगे, फॉर्म फिल कीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट वहाँ लगाइएगा, उसको सबमिट कीजिएगा। अपनी डिग्री भी वहाँ आपको सबमिट करने पड़ेगी, क्या कि डिग्री पर आपके मोहर लग के आएंगे। यही प्रोसीजर होता है। ना ही आपको अधिकारी को 1 रुपये देने हैं और ना ही किसी बीच में किसी और को 1 रुपये देने की ज़रूरत है। तो 1 रुपये भी इसमें नहीं लगते हैं। हाँ, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी आप फ़ोटोकॉपी कुछ भी कराना चाहते हैं उसके पैसे ज़रूर लग सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ जब सबमिट लगाते हैं तो सब डॉक्यूमेंट के फ़ोटोकॉपी लगानी होती है, तो 2-4-10 रुपये ही आपके लगते हैं वो खर्चे, बाकी कहीं कोई पैसा नहीं लगता है। तो हमने जो पिछली वीडियो बनाए थे उसमें कुछ ये क्वेश्चन हमें मिले थे जिसमें ये सवाल थे, हमने सोचा कि इसका आंसर कर दें। तो ये आंसर था, पूरी वीडियो ज़रूर आपको समझ आई होगी। सो गाइज़, ये आपने वीडियो देखा, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको ऐसी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मिल जाएगी, हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, हमें कनेक्ट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं इन सब बारे में। वी विल ट्राई कि हम उसके बारे में रिसर्च करें, हम जानते हों तो बताएंगे, नहीं जानते हैं तो रिसर्च करके आपकी सेपरेट वीडियो बना के यहाँ शेयर करेंगे। इससे ये होगा कि आपकी एक क्वेश्चन से मे भी हो सकता है ऐसे मल्टीपल लोग सोच रखते हो तो उन तक उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहुँच जाएगा। तो जैसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया, उनका आंसर हमने यहाँ किया है, कोशिश किया है, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो, और जिनका ये क्वेश्चन हो जो सोच रहे हो ऐसे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए, या फिर अगर डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।